नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। आज फ्राइडे जनवरी 13 2023। आज कुछ नया करते हैं और गुड मॉर्निंग को गुड बाय करते हैं और आप सभी को प्रेम से राधे राधे जय श्री कृष्णा करते हैं। सो विद दिस लेट मी स्टार्ट द कंक्लूजन पार्ट दैट व्हाट वी शुड नो नाउ, what is there that it is very essential for all of us to know. इन प्रीवियस वीडियो मैंने बात करी बहुत सारे आपके पुराने एक्सपीरियंसेस को। मैंने ये बताने की कोशिश करी दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर यू ऑल टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग रादर देन फॉलोइंग विच इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग। सो उसी श्रृंखला में आज मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको कुछ और ऐसे अनुभव की बात करता हूं, क्योंकि अभी हाल में मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे जो कि ये बता रहा था दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग मेक श्योर दैट इट इज वेरीफाइड सो दैट यू टेक राइट एक्शन। सो आई वॉज वेरी मच कैरिड अवे विद दैट थॉट और मैंने ये सोचा कि भाई अगर हमें वेरीफाई करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है वेरीफाई करने का? सबसे अच्छा तरीका है हमारा खुद का अनुभव। तो मुझे नहीं लगता अनुभव से ज्यादा बड़ी कोई चीज है। तो लेट अस अगेन टॉक अबाउट सम मोर अनुभव, कुछ और अनुभव जो हमको 2020 से 2022 तक हुए, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो लेट मी स्टार्ट। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच में एक कठपुतली है। ये एक बड़ा फेमस डायलॉग है, आप सबको पता होगा। So let us talk about the Rangmanch. Let us talk about the movies. So how it started? It all started from here. SSR. एक कमल जो कीचड़ में खिला था, जिसे हटा दिया गया. And no one was bothered about it. बहुत ज्यादा नेपोटिज्म का डिबेट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई. But we all forgot. But he was a gem of a person. Not only person who was doing very good in movies, but also he was very much into spiritual and real science के बारे में he was exploring a lot. So let us pay a tribute to SSR with his quote, "It's only a mistake if you don't make any." He was a very good person. और हमें ये समझ में आया कि व्हाट हैपेंस, ये नेचर जो है ना रिस्पॉन्ड करता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हमने कभी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड का ये हाल होगा, वो होना शुरू हो गया एंड बॉलीवुड स्टार्टेड कोलैप्सिंग। हर तरफ थू थू होने लग गई, हर तरफ कोई भी मूवीज का बॉयकॉट होने लग गया। वी स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स, हमने वो सारी कुछ देखा। बट इन द मीनवाइल और क्या होता है बीच में फिर क्या होता है, हमने ये भी देखा कि मंदिर बंद हो गए थे बट वाइन शॉप्स पहले खोली गई और लोग लाइन में लग गए। हमसे थालियां बजवाई गई, हमसे बहुत कुछ करवाया गया। हमें नहीं समझ में आया कुछ भी हो क्या रहा है। किसान आंदोलन होता है, गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है, मीडिया बोलती है दीज ऑल आर मिलिटेंट्स। मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी फार्मर्स के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। ही इज स्टिल द गृह राज्य मंत्री ऑफ यूपी। कोई न्याय नहीं, न एसएसआर को न्याय मिला, न किसी को न्याय मिला। बट अल्टीमेटली फार्मर बिल जो था उसको वापस लेना पड़ा। जब वापस लिया तब उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भाई ये सही था गलत था, या जो मीडिया ने किया वो गलत था। नहीं, कुछ नहीं, भाई वापस हो गया। चलो हमने फिर भी कुछ नहीं बोला। And then what happens? Suddenly, after all these things when it started normalizing, क्या होता है, एक मूवी आती है कश्मीर फाइल्स। बहुत ज्यादा हमें पेट्रियोटिज्म से चार्ज कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा हमें ये बताया जाता है कि हाउ बैड द सिचुएशन वॉज एट दैट टाइम। बट दिस मूवी वॉज ऑल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हाउ, वाई, हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी। डेट कश्मीर में जिस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी, उस समय जो गवर्नमेंट थी, जो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट थी, डेट वाज ऑफ बीजेपी। बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम बच्चों तक के अंदर, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके अंदर हेट्रेड देखने को मिली।
वो आपस में उनके अंदर हेट्रेड इज अगेन लो वाइब्रेशन। तो जो भी हुआ वो लो वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ही हुआ। फिर हमने हिजाब देखा, बहुत बड़ा रो हुआ कर्नाटक में, हिजाब वर्सेस भगवा, दिस एंड दैट, बच्चों के बीच में, बच्चों के साथ ये हो रहा था खेल। एंड वी ऑल वर क्वाइट कि चलो भाई हो रहा है, बट नो, everything happens for a reason. That was happening, and nature was seeing everything. उसके बाद भी क्या होता है, Bollywood was still struggling, nothing was happening good for them. Then one more supercharged movie, Ram Setu comes up. राम सेतु में बहुत बड़ा अक्षय कुमार के साथ कैंपेन होता है, he was again, he tried to get political support for that also. मिला भी कुछ हद तक, बट व्हाट हैपेंस, मूवी फ्लॉप हो गई। नाउ मेरे वीडियोस देख के हो सकता है कुछ लोग को डर लगता हो, बट ये याद रखिएगा कि आज वो बात भी क्लियर हो जाएगी कि आपको वो डर क्यों लगता है, ठीक है। एंड राम सेतु के बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये चीजें सारी ऐसे ही चल रही थी। फिर क्या होता है कि another movie comes, and that is Kantara. I hope you all have seen. If not, do watch Kantara. कांतारा लीक से हटके कन्नड़ मूवी जो छा गई पूरी। क्यों छा गई? Because in that, whatever we see, that is reality. That is the real power of God. If you will see the end part of it, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई this is not something which is normal. And that is what is power of God. चलिए अब एक और चीज हम देखते हैं क्या होता है कि इसी बीच में हमारे जो गवर्नमेंट है या एक पॉलिटिकल लॉबी है जो हमेशा बोलती है राष्ट्रहित सर्वोपरि, तिरंगा झंडा घर घर के छत पे लगवा दिया, सारा कुछ हमने देखा, ये सारा हमने देखा, अभी हाल में देखा इसी साल। बट अगर आप ध्यान दें तो इंग्लैंड की महारानी की डेथ हो जाती है, और यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, जो बोलते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, उन्होंने राष्ट्रीय शोक घोषित किया और हमारा राष्ट्रीय झंडा उस इंग्लैंड की रानी के लिए जिसने हमारे ऊपर लूटा हमारी कंट्री को, उसके लिए हमारे झंडे को झुका दिया गया। और हम इसी साल तिरंगा घर घर लहरा रहे थे। सो सी द हिपोक्रेसी विच वॉज हैपनिंग। इसीलिए कांतारा केम। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कांतारा कम्स एंड इट हैज शोन अस दैट व्हाट इज द पावर ऑफ गॉड। अब वापस से आते हैं राम सेतु पे। राम सेतु मूवी फ्लॉप होने वाली थी पहले से, बट दे ट्राइड टू यूज द नेम ऑफ राम। उन्होंने कोशिश करी कि राम जी के नाम से इसको चलाएंगे और बहुत हल्ला करेंगे, ये वो धर्म के नाम पे बहुत सारी चीजें करेंगे और उससे मूवी चल जाएगी। एंड फॉर दैट व्हाट दे डिड, दे मेड अ सॉन्ग, अगर आपने सुना हो तो, जिसमें उन्होंने सुंदरकांड की एक दोहा लिया सुंदरकांड का। और वो दोहा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो है क्या कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसको थोड़ा सा अलग वे में अगर आप देखिए तो विनय न माने जलधि जड़, हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस अगर कहीं से शुरू हुआ है तो वो जल से ही शुरू हुआ है। हम बंदर थे, बंदर से नहीं हुए, हम इंसान थे और हम इंसान ही रहेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने मिलकर हमें बंदर बनाने की कोशिश जरूर की है। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू आइडेंटिफाई ऑल दोज पीपल एंड जस्ट आइडेंटिफाई इट बाय योर अनुभव। सो विनय न माने जलधि जड़, गए इतने दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। नाउ ये जो प्रोसेस जो अभी तक अंदर चल रहा था,
अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ रहा था, नेगेटिव इमोशन सारे बाहर आ रहे थे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई, अब वो सरफेस पे आएगा। ये जो सारी लड़ाई सत्य को दबाने की जो अभी तक चल रही थी, अब वो सारी की सारी सतह पे आएगी। सो भयबिन होए न प्रीत, एक और टर्म है, आपदा ही अवसर है। मगर लोगों ने इस अवसर को सोचा कि पैसे कमाने का अवसर है, बट नहीं, बुरे लोगों के लिए यह आपदा है। मगर याद रखिएगा, दिस इज गेम ऑफ गॉड। तो अच्छे लोगों के लिए ये एक अवसर है अपने आप को ऊपर उठाने का। सो आप इन सारी बातों को एक बार अच्छे से एनालाइज करिएगा, खुद से समझिएगा कि व्हाट हैज हैपेंड एंड दिस इज द प्लान ऑफ नेचर। ये सब हमारे सराउंडिंग में हो रहा था, मगर क्यों हम इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट थे अपनी लाइफ में, अपनी रैट रेस में, कि हमें ये सारी चीजें पता नहीं चल रही थी। और नेचर का काम अंदर चल रहा था ऑलरेडी। जो लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, इस चीज को अनुभव कर रहे थे, उनको पागल बोला जा रहा था, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था। बट नाउ ये सारा बाहर आएगा, और इस साल ये सारा बाहर आएगा। इस साल ये सारी चीजें हमको सामने देखने को मिल सकती हैं, वॉर्स, नेचुरल कैलामिटी, वेरियस अदर थिंग, एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। साल के शुरुआत से ही इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो इसीलिए मेरे वीडियो से हो सकता है कुछ लोग को डर लगता हो, बट याद रखिएगा, ये डर आपको गिराने के लिए नहीं है, ये डर आपको उठाने के लिए है। क्योंकि होता है ऐसा कि भयबिन होए न प्रीत। सो विद दिस आप सभी को अगेन राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बने रहिए मेरे साथ। आई विल बी अगेन गिविंग यू ऑल मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दिस वॉज द कंक्लूजन पार्ट। हमें क्या जानना चाहिए? नॉलेज इज पावर, एंड थ्रू दिस यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग। आज से ही अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, अपनी सराउंडिंग को रैशनल रूप में ऑब्जर्व करना शुरू करिए। यू विल गेट टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन। आपको उसके लिए किसी न्यूज, मीडिया, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।